everyone, this is Rashmi Duhan and welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Guys, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द सेशन 2024। फेज 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा मई 2024 तक, यानी कि जितने भी एडमिशन्स होने हैं वो फेज 1 में हो लेते हैं। उसके बाद जो कुछ एक सीट्स बच जाती हैं उसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फिल करने के लिए फेज 2 निकालता है। तो अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम को, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपका एडमिशन होने तक आपको गाइड करेगी और साथ ही आपको प्रोवाइड करेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के सैम्पल पेपर्स बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलने वाला है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो कैसे लें, क्या सीयू सेट देना कंपलसरी है, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए सीयू सेट देना कंपलसरी नहीं है, या फिर कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए सीयू सेट सिर्फ एक स्कॉलरशिप टेस्ट का काम करेगा, ना कि एंट्रेंस टेस्ट का। तो ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। वैसे तो ये सारी बातें एक जैसी ही हैं, पर इनके जवाब थोड़े थोड़े से अलग है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जब तक सीयू सेट का निर्माण नहीं हुआ था तब तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन्स ही होते थे, पर जब से सीयू सेट आया है तब से ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। Yes, a candidate can take direct admission in Chandigarh University without giving CU set. Terms and conditions applied. तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है तो ये भी जान लेते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज है जिनमें जो है सीयू सेट देना कंपलसरी है, और कुछ कुछ ज़्यादा ही कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सीयू सेट देना कंपलसरी नहीं है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है 160 प्लस कोर्सेज। तो इस 160 प्लस कोर्सेज में कुछ कोर्सेज ही ऐसे हैं जिनमें आपको सीयू सेट देना कंपलसरी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं किन कोर्सेज में सीयू सेट देना कंपलसरी है, क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, फिर वो सीएससी हो या फिर मैकेनिकल, एरोस्पेस, कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीयू सेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सेकंड हमारे पास रहेगा इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएलएलबी, इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयू सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। थर्ड हमारे पास रहेगा एलएलएम, अगर आपको लॉ में मास्टर्स करनी है तो उसके लिए भी आपको सीयू सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फोर्थ हमारे पास रहेगा मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एमबीए। एमबीए की किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयू सेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम्स, यानी कि आप फार्मा से रिलेटेड बी फार्मा, डी फार्मा या फिर एम फार्मा सीयू से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सीयू सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये 5 प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपको सीयू सेट क्वालिफाई करना होगा, काउंसलिंग क्वालिफाई करनी होगी, फिर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। सीयू सेट कंपलसरी नहीं है, यानी कि आप चाहो तो दे दो, नहीं चाहो तो मत दो। अगर आप देते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है, तो अगर इन कोर्सेज में जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं इनमें अगर आप सीयू सेट देते हो तो जो आपका सीयू सेट का स्कोर है वो डिसाइड करेगा आपकी स्कॉलरशिप, यानी कि इन कोर्सेज के लिए सीयू सेट एक स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह एक्ट करेगा, ना कि एक एंट्रेंस टेस्ट की तरह। तो सीयू सेट देने में ही वैसे भलाई है, अगर अच्छा स्कोर किया तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर नहीं भी स्कोर किया तो भी कोई इशू नहीं है, एडमिशन आपका हो जाएगा। मतलब डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है कि अगर मेरा 30 स्कोर नहीं आया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। नहीं, इन कोर्सेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन है, यानी कि सीयू सेट देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं वो जिनमें सीयू सेट देना कंपलसरी नहीं है। डिजाइन कोर्सेज, तो डिजाइन कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। डिजाइन कोर्सेज के लिए आपको सीयू सेट देना कंपलसरी नहीं है। कंप्यूटिंग कोर्सेज, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा जो कंप्यूटिंग कोर्सेज हैं, यानी कि इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंक्लूडेड नहीं है, उन कोर्सेज के लिए आपको सीयू सेट देना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीसीए व एमसीए करने के लिए टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कोर्सेज, आपको अगर बीएड एमएड यहाँ से करनी है तो उसके लिए भी आपको सीयू सेट देना कंपलसरी नहीं है।
एलाइड हेल्थ साइंसेज, तो इन कोर्सेज के लिए भी आपको जो है CU सेट देना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे बैचलर्स करो, आप चाहे मास्टर्स करो, मतलब BSc या MSc करो, आपको CU सेट देना जरूरी नहीं है। फिर आते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज, इसमें MBA इंक्लूडेड नहीं है, पर ये कुछ एक मैनेजमेंट कोर्सेज है जिनके लिए CU सेट देना कंपलसरी नहीं है। फिल्म एंड विजुअल आर्ट्स, तो इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको CU सेट देना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायोटेक करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको CU सेट देना कंपलसरी नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है आर्किटेक्चर, जिसके लिए कि CU सेट देना कंपलसरी नहीं है। फिर कुछ एक हमारे पास है बिजनेस प्रोग्राम्स, तो इसमें भी जो है MBA इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए भी आपको CU सेट क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं है। लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो इन कोर्सेज के लिए भी CU सेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो इन कोर्सेज के लिए भी जो है CU सेट अगर आप देते हैं तो वो एक्ट करेगा एज एन स्कॉलरशिप टेस्ट, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंसेज, जो कुछ एक बचे कुछ कोर्सेज रह गए हैं वो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी आपको CU सेट देना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई कोर्स गलती से रह भी गया है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो कि उसमें भी आपको CU सेट देना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको 5 प्रोग्राम्स बताए हैं सिर्फ उन्हीं में आपको CU सेट देना है। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन क्राइटेरिया चेंज कर दे। तो इस सेशन के लिए मान के चलो आपकी इन कोर्सेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट सेशन में ही पता लगेगा क्या होगा। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो गाइस डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, आप अपनी क्वेरीज या फिर जो भी आपको अपने कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप गूगल फॉर्म में मेंशन कर सकते हो, हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और साथ ही आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम को डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके एडमिशन तक आपकी हेल्प करेगा, और साथ ही आपको सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड करेगा। आई नो कि आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट एडमिशन लेना तो सैम्पल पेपर की क्या जरूरत है, मतलब जब CU सेट देना ही नहीं है तो, पर अगर आप CU सेट देते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको फीस में कंसेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैट के बारे में कि अगर आप कैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।